वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो आपको आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आपको एक कॉलेज दिख रहा होगा, जैसा कि आपने सुना होगा कि बीएड हर जगह से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार से ही बीएड करो या झारखंड से ही करो। तो आप अगर करना चाहते हो वो भी कम फीस में, तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। ये एक प्रकार की सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके एंट्रेंस होते हैं थोड़े, लेकिन उतने भी नहीं होते हैं टफ। तो खैर आइए हम जानते हैं इसकी फीस क्या है। वो मैं आपको पहले तो ये कॉलेज आप जान लीजिए। ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका एग्जाम सेंटर पटना में होने वाला है। तो आप इस कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, बी टेक कर सकते हैं, बी आर्क कर सकते हैं, मतलब जितने भी कोर्स है सारे कोर्स कर सकते हैं। तो उन सब की मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं कि इस कॉलेज की क्या क्राइटेरिया है, कितनी फीस है। तो पहले मैं आपको फॉर्म भरने की फ़ी आपको बता देती हूँ, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। और फॉर्म अप्लाई 17 मई से स्टार्ट हो चुका है, और ये फॉर्म अभी फिलअप करने का टाइम है आपके पास, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। मेरे आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसका एडमिशन, इसका मैं फीस आपको बता दूं तो बीटेक और बी आर्क वालों के लिए बस 500 रुपीज है फॉर्म चार्जेज। और बाकी जो इधर के हैं बीएड, एमए, बीए, सारे एमए जैसे कि यूजी कोर्स जितने भी हो गए, उन सब के लिए 700 फॉर्म की फी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलिए, मैं आपको इसकी सीटें दिखा रही हूँ। चलिए अब इसके फॉर्म भरने की तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो 17 मई से 30 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप एडिट कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड 15 जुलाई को आप क्या कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर देखिए इंट्रेंस टेस्ट 26 जुलाई को आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर सबमिटिंग द क्वालिफाई एग्जाम रिजल्ट यानी कि 30 सितंबर को आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी फीस कितनी है। तो पहले ये देख लीजिए, इस तरीके से इसकी कुछ रैंकिंग है, और यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिलता है। आप अगर सोच रहे हो कि प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो प्लेसमेंट मिलता है। आपको मैं बता दूं तो आप यहाँ से जो भी अगर आप करते हैं तो मैं प्रोस्पेक्टस मेंशन कर दूंगी, आप जाकर कहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहां से। देखिए यहाँ की फी कितनी कम है। एमबीए के लिए आपको 1 लाख लगते हैं। फिर देखिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 20,000। फिर 30,000 आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। खैर हम बीएड की बात कर रहे हैं। बीएड के बारे में आपको दिखा दूं मैं, ये रहा बीएड। सोचिए इतनी कम फी तो कभी बिहार की नहीं होने वाली है। तो ये रहा बीएड में देखिए फीस कितनी कम है। टोटल 200 सीटें हैं और 6,900 इसकी फी है। कितनी है? तो 6,900 फी है। तो ये कॉलेज की यानी कि आपकी 1 साल की 6, तो 2 साल आप जोड़ लीजिए, यानी कि टोटल लगभग रहने खाने का खर्च लेकर 30K तक के आसपास आपको पड़ेंगे। तो इतनी सस्ती जब हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना, बीएड यहाँ से करना, तो आप कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी भी है, और आपने अभी तक जितने भी फॉर्म भरे हैं वो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं जामिया मिलिया से बीएड करें तो कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कम फी में बीएड करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही होगी। चलिए अगर आपको और भी कुछ भी चाहिए कि हाँ मैम कुछ और आगे बताइए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं। उसके नाउ दैन ये यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आपको इससे कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी रिलेटेड चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।